वेल हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। कल मैंने एक मैसेज किया था फ्री टेलीग्राम ग्रुप में कि अगर किसी को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ 3 महीने के लिए, हम बाजार से उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि उस कंपनी में, उस शेयर्स में एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। उसकी रिकमेंडेशन कल हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए या कॉल कीजिए। कॉल भी आपकी अटेंड होगी, एक बार में नहीं तो दूसरी बार आपको रिवर्ट जरूर आएगा। और डिस्कशन कीजिए, ये ट्रेड प्लीज मिस मत कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो ये ट्रेड आपको लेना चाहिए एनी हाउ, ठीक है ना। बात करने वाला हूं मार्केट के बारे में। कल के सेशन में यूएस मार्केट में एक अच्छा सेशन देखने को मिला। ऑलमोस्ट डाउ जोन्स 400 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। अगर मैं नेस्डेक की बात करता हूं तो 266 पॉइंट प्लस में, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% नेस्डेक प्लस में है, ऑलमोस्ट 1% डाउ जोन्स प्लस में है। S&P 500 1% से ज्यादा की तेजी दिखाकर क्लोज होने में कामयाब हुआ। अब ड्रामा जो है गिफ्ट निफ्टी का, वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं बार बार गिफ्ट निफ्टी पर बात करता हूं। ये गिफ्ट निफ्टी कल रात में क्लोज हुआ 110 पॉइंट प्लस में और अभी सिर्फ 40 या 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ये क्यों ड्रामा चल रहा है नहीं पता, ठीक है ना। आज हॉलीडे है वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन इंडियन मार्केट का गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो अभी तक कभी ट्रेड नहीं करता था, अब ये ट्रेड करने लगा है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जब ग्लोबल मार्केट ट्रेड कर रहा है तो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड क्यों नहीं कर रहा है। आज मैं बोल रहा हूं ग्लोबल मार्केट बंद है तो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड क्यों कर रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या मैनिपुलेशन किया जा रहा है मार्केट में, क्यों रिटेलर को बिल्कुल फिनिश करने का टारगेट है, क्यों ऑपरेटर ऐसे कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। ये सेबी को दिखाई नहीं देगा। गाइस सोचिए, आज गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है और वर्ल्ड मार्केट बंद है, ठीक है ना। अनबिलीवेबल सा है, पथेटिक सा है। कल के सेशन में कल का सेशन इंडियन मार्केट में निफ्टी माइनस से बंद हुआ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने कॉल पुट का प्रीमियम बिल्कुल जीरो कर दिया और वर्स्ट एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, क्योंकि एक टाइम पर 51,200 की कॉल पुट का प्रीमियम 20 रुपीज था और पूरा मार्केट के पास 1 आवर्स का टाइम था, लेकिन मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं किया। पूरा मैनिपुलेशन रहा, लास्ट में मोमेंटम आया लेकिन कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ा, ठीक है ना। ये काफी क्वेश्चन मेरे पास आए, वो क्यों नहीं इंक्रीज हुआ। सिंपल है, ऑपरेटर जैसा चाहेगा इंडियन मार्केट में वैसा होगा, वो हो रहा है। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करता हूं 13 के आसपास आ चुका है, तो एक बात सुन लीजिए, ऑप्शन राइटर का टाइम फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। 13 के आसपास, 12 के आसपास आकर मार्केट में बड़ा मूव आता है और ये यहां से इंक्रीज होता है। मैक्सिमम टाइम नेगेटिव साइड आता है, लेकिन इस बार पूरे चांस है कि पॉजिटिव साइड आपको दिखाई दे सकता है। अमेरिकन मार्केट में एक शानदार सेशन देखने को मिला। अब क्या क्वेश्चन ये है कि थर्सडे के सेशन में निफ्टी कुछ कमाल कर सकता है पॉजिटिव साइड, इन सब पे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गाइस बॉन्ड यील्ड्स की। बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में देखा जाए तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर आ चुका है 4.59, ठीक है ना। एक ये थोड़ा निगेटिव लगता है, ठीक है। क्या इतना निगेटिव है, कल ही थर्सडे को मार्केट को गिरा देगा? नहीं, इन सब पे डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन एक ये पॉइंट कहीं ना कहीं देखने का था। और दूसरी मैं बात करता हूं क्रूड ऑयल की, 73 के आसपास रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स 108 पहले भी गया था, अभी भी चल रहा है। इन सबको देखकर अगर मैं बात करता हूं एफआईज के डेटा की, मेन टॉपिक वो है एफआईज का डेटा। एफआईज ने कैश में सेलिंग करी है, नो डाउट 2000 प्लस करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने 1000 करोड़ के सेल किए हैं। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाय किए हैं ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के, ठीक है ना। डीआईएस ने 3000 प्लस की करोड़ की बाइंग की है, एक वो पॉजिटिव है। दूसरा, स्टॉक फ्यूचर बाय करना एफआईज का पॉजिटिव है, क्योंकि ये सेकंड सेशन था जिसमें स्टॉक फ्यूचर एफआईज ने बाय किए हैं। तो ये पहले होता क्या है, पहले स्टॉक फ्यूचर में बाइंग आती है, फिर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग आती है, फिर आती है आपकी कैश में, ठीक है ना। क्या एफआईज अब अपना मन बदल रहे हैं, यहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है? चांसेस पूरे लगते हैं गाइस। एक बात सुनिए, जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, निगेटिव साइड होता है, विक्स बहुत तेजी से अप जाता है, विक्स बहुत तेजी से कोलैप्स हुआ और ऑप्शन राइटर सक्सेसफुल हो गया ऑप्शन बायर को फिनिश करने में, उसने ऑप्शन बायर का प्रीमियम फिनिश कर चुका है। थर्सडे के सेशन में मुझे ऐसा लगता है
जो गिफ्ट निफ्टी आपको अभी 40-50 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ये कम से कम 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप होना ओपन होगा थर्सडे में, और हो सकता है एक आपको बाइंग की साइड में ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। इसको लीड करेगा बैंक निफ्टी, याद रखना क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत लाइट है। एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी में उस तरह से रिकवरी नहीं आई अभी तक जैसे आनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब एक्सपायरी हो चुकी है बैंक निफ्टी की फिनिश, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत लाइट पोजीशन है बैंक निफ्टी को पैचअप करने के लिए। थर्सडे का सेशन बेस्ट है, हो सकता है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग या बोल सकते हैं एक बड़ी तेजी आती हुई नजर आए। मुझे ऐसा लगता है ये 31 दिसंबर तक एक बार निफ्टी 24,200 टच कर सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है जो वर्स्ट पार्ट था मार्केट का वो ओवर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि एफआईज की तरफ से कोई बड़ी पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। बोला जाता है कि एफआईज 25 दिसंबर पर छुट्टी पर चले जाते हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी सेलिंग एफआईज की तरफ से आती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन जो एफएनओ का डेटा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि स्टॉक फ्यूचर वो बाय कर रहे हैं, कैश में भले से वो सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या पता आने वाले सेशन में आपको कैश में भी बाइंग होती हुई नजर आए। मेरा प्रिडिक्शन, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि थर्सडे से और 31 दिसंबर तक आपको मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, आपको मार्केट पर बुलिश रहना चाहिए। मार्केट यहां पर बाय ऑन डिप रहेगा जब तक निफ्टी 23,500 नहीं 23,650 ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपका व्यू बाय ऑन डिप होना चाहिए। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में एक आपको रैली बाइंग की साइड दिखाई दे सकती है। 24,200 निफ्टी एक बार वापस से टच कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा पैचअप यहां से कर सकता है। हो सकता है 52,500 या 52,800 के करीब हमें बैंक निफ्टी भी जाता हुआ नजर आए, क्योंकि पूरा इतनी सेलिंग आई, इतनी शॉर्ट पोजीशन मार्केट में है, उसको मार्केट ट्रैप जरूर करेगा। क्योंकि ऑप्शन सेलर पूरी तरह कंफर्ट जोन में है और ऑप्शन कॉल राइटर बहुत कंफर्ट जोन में है। अब उसको ट्रैप करने का टाइम आ चुका है मार्केट के लिए। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर आपको पॉजिटिव साइड एक रैली दिखाई देनी चाहिए, और जिसका शॉर्ट टर्म में टारगेट 24,200 निफ्टी पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा अपडेट था। मैं बुलिश हूं मार्केट पर। मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब शॉर्ट टर्म में गिरना चाहिए। जितनी पहली सेलिंग आनी थी वो आ चुकी है, एक इनसाइड कैंडल भी बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां से एक रैली पॉजिटिव साइड कर सकता है। लास्ट में डिस्क्रिप्शन में गाइड आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। जो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लीज उस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी डिटेल वहां मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द कुछ नई वीडियो लेकर आऊं नए टॉपिक के लिए, और जनवरी में कुछ बड़े टारगेट हमने डिसाइड किए हैं। ऑपरेटर ने नो डाउट प्रीमियम बहुत बुरी तरह किल किया। जो हमने प्रीमियम बाय किया था उसका प्रीमियम डीके अच्छा खासा हुआ, लेकिन वापसी करेंगे ना उसी कॉन्फिडेंस के साथ में जैसे पहले किया। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। इंडियन आर्मी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।